नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ वाई डू वी फॉल इन चैप्टर का क्लास 9 बायोलॉजी, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर किसी को डिजीज़ होता है या कोई इन्फेक्शन होती है तो क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड होते हैं कि हम उसका इलाज कर सकें। दो तरीके होते हैं कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। पहला तरीका ये होता है कि जो इफ़ेक्ट है डिजीज़ का उसको कैसे कम किया जाए, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो डिजीज़ हुआ है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसको पूरी तरह से उसका जो इफ़ेक्ट है कम्प्लीटली तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पास कई ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम डिजीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। डिजीज़ के इफ़ेक्ट को जो रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिम्टम्स रिज़ल्ट होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, कि अगर किसी को डिजीज़ है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, या वो एयरबोर्न डिजीज़ है, वाटरबोर्न डिजीज़ है, या वो नोज़ के थ्रू एंटर हुआ है या माउथ के थ्रू एंटर हुआ है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, उसको कोल्ड हो रहा है या फीवर हो रहा है तो लगातार वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या सिम्टम्स हैं, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेडिसिन्स लेते हैं ताकि हमारा फीवर ठीक हो जाए, पेन कम हो जाए या लूज़ मोशन ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट करो। ठीक है, ताकि आप अपनी एनर्जी जो है उसको स्टोर कर सको। उसके लिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो पेन होता है या कोई भी हल्की सी कोई भी थकावट होती है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट का होना बहुत मुश्किल होता है, इनएडिक्वेट होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब तक हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे वो डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस माइक्रोब को ख़त्म किया जाए। माइक्रोब्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जो पैथोजन माइक्रोब्स हैं उनको दो तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मेडिसिन्स लेकर एंटीबायोटिक्स लेकर माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है। इनफैक्ट हमें एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा ड्रग लेना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो सिर्फ वर्क करे उस माइक्रोब के ऊपर और किसी और चीज़ के ऊपर हमें कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे अगर हम मेडिसिन लेते हैं, अगर हमारे मेटाबॉलिज्म पर कोई इफ़ेक्ट डालता है तो उससे हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वी हैव टू किल दैट माइक्रोब्स। हमने पहले भी ऐसे माइक्रोब्स देखे हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। ये जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और ये दूसरे ग्रुप्स के साथ कोई इनकी जो है शेयर नहीं रहती है। ये जो प्रोसेस होते हैं ये सिंथेसाइज, इनका एक पाथवे होता है ताकि जो नए सब्सटेंसेस हैं उनको सिंथेसाइज कर सके, रेस्पिरेशन, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो नए सब्सटेंस बनाते हैं किसी मैकेनिज़्म के थ्रू, जो कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो कि पैथोजन बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम एक ऐसा ड्रग फाइंड आउट करेंगे, एक ऐसी मेडिसिन फाइंड आउट करेंगे जो माइक्रोब्स के एंटर होने, माइक्रोब्स को ख़त्म कर सके, उनको ब्लॉक कर सके, लेकिन हमारे जो सेलुलर पाथवेज, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट ना आए। और ये तभी होगा जब हम कोई एंटीबायोटिक्स लेंगे। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक्स लेंगे तो जितने भी माइक्रोब्स होंगे वी कैन किल दैट माइक्रोब्स विदाउट एनी इफेक्ट अवर बॉडी, ऑन अवर सेलुलर बॉडी, हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स लेके हम डायरेक्टली उस माइक्रोब के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उससे हमारी इनसाइड बॉडी ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट जो है नहीं आएगा।